हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैकी ब्लॉग्स में। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो, इधर भी सर्दी हो गई, इधर भी सर्दी हो गई, उधर भी सर्दी हो गई। वो बैठे ओ बाप रे यार, बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो रही है। क्या पूरी रात हो गई है, मुझे आँख से आँख नहीं मिलाई है। आंखों से ही पता चल रहा होगा, बहुत ही बुरी स्थिति हो गई थी मेरी तो। मतलब अभी सीजन ऐसा चल रहा है गाइस कि पूरी फैमिली की तबीयत अभी खराब हो गई। मेरा भी गला आप लोग देख सकते हो। इधर मम्मी की आवाज देखो। शुरुआत तो इसने ही करी है, मतलब वायरस में ही लेके आया हूँ घर के और अंदर दूसरे मम्मी का नंबर कहने पे तीसरा नंबर पे में है। और फिर हमारे दोनों की तो ऐसी हुई है सर्दी जुकाम के ये आई। थकान तो पहले ही थी महक की, और दूसरे दिन तीसरे दिन सफाई में भिड़ गई। बस इसी वजह से पूरा तो काम थोड़ा तमाम। लगता है, थोड़ा सी धूल मिट्टी जब उड़ती है नहीं तो वो एलर्जी हो जाती है। उड़ीसा की थी सर्दी हाँ, लेके आई सर्दी थी। तो होना ही था। लेके आए थे ना उड़ीसा से। हो जाता है नहीं। उड़ीसा वो तो से लेके आए थे हम दोनों सर्दी, और सर्दी करके पूरे घर को मार देंगे हम लोग, है ना। नहीं, मुझे नहीं हो रही थी, इनको हो रही थी, मुझे तो अभी हो रही थी। और गाइस अभी हम लोग जस्ट इंदौर से आ रहे हैं। अभी हम लोग इंदौर गए थे और किसी काम से, किसी रीजन से। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग का जो पॉडकास्ट आया, ठीक है, तो उसको मोस्टली सभी लोगों ने देखा। हमारे फैमिली मेंबर्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारी पहचान वालों ने, दोस्तों ने, ठीक है, हमारी बहनों ने, मतलब सभी ने देखा उस पॉडकास्ट को। और उस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग बातें भी थी। जो समझने वाला है डीप इंटरनली, अगर वो कनेक्ट कर पाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएगा हम लोग की स्टोरी को, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो चलो हम लोगों की फैमिली ने देखा, लेकिन क्या महक की मुस्लिम फैमिली वालों ने भी उस पॉडकास्ट को देखा? जो कि महक ने किस तरह से उसमें डीपली बताया था कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जो उसने वहां से लेके यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा, सारी चीजें उस पॉडकास्ट के अंदर बताई थी महक ने। और कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो उनको नहीं पता थी, लेकिन अगर उन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा तो सारी चीजें पता चल चुकी होगी। तो उनकी तरफ से क्या आपके पास में कोई रिस्पॉन्ड आया? क्या किसी ने फोन लगा के बातचीत करी महक से, मुझसे किसी ने कुछ बोला उसको लेके? तो गाइस हाँ, आज आप लोगों को बता रहे हैं हम लोग कि महक की फैमिली वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड आया। और इतने दिन से हम लोगों को पता भी नहीं था, लेकिन हमारे जो चाहने वाले इनकी फैमिली के अंदर से, ठीक है, किसका हम लोगों के पास में उनसे बात भी हुई हम लोगों की। और उन्होंने हम लोगों को जो चीज़ें बताई ना, उसको सुन के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलग, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कुछ कुछ चीज़ों पे तो, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने हम लोगों को जब बताया ना कि उन्होंने पॉडकास्ट देखा तो किस तरह का रिस्पॉन्ड दिया, क्या क्या बातें बोली, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में आज हम लोग शेयर करने वाले हैं भाई। और महक का पॉडकास्ट, महक का उस पॉडकास्ट के अंदर इतना ज़्यादा इमोशनल होके रो देना एकदम से, और अपने पापा के सामने स्टेटमेंट देना, ठीक है, किस तरह से वहाँ घर से निकलने से लेके मेरे पास में आने तक का जो सफ़र था हम दोनों का, ठीक है, बहुत मुश्किल सफ़र था। लेकिन हाँ, उन्होंने पूरा वीडियो देखा गाइस, और वीडियो देखने के बाद में उन्होंने जब हम लोगों को बताया ना, तो सच में उन्होंने जो वर्ड्स हम लोगों के लिए बोले ना गाइस, तो सच में सैल्यूट है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड्स ऐसे बोले हम लोगों को कि तुम दोनों ने जो भी किया, ठीक है, जो भी किया तुमने अपने दम पे किया, और हिम्मत रखी, टूटे नहीं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन पे आने के बाद में लड़की स्टेटमेंट पर लड़ जाती है, ठीक है। आज हमारी ही बेटी क्यों ना है, ठीक है, महक उनकी ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी होने के बावजूद भी वो अगर चाहती स्टेटमेंट बदल सकती थी, अगर वो डर जाती। क्योंकि इतने सारे लोगों की भीड़ एक साथ देखना, उसके बाद में अपने पापा के सामने आके स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। लेकिन फिर भी महक ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया, ठीक है, और हिम्मत रखी। बुरे वक्त में, बुरे हालातों में, वहाँ पे बहुत बुरे हालात थे उस टाइम पे भी, लेकिन गर्मी में मच्छर काट रहे थे, मशीनें चल रही थी, बहुत सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम पे, लेकिन टूटी नहीं और हिम्मत रख के खड़ी रही मेरे साथ में। जो कि उन्होंने हम लोग को बहुत अप्रिशिएट करा गया इसकी। उन्होंने पूरी जब स्टोरी सुनी ना हम लोगों की, तो उनको भी पता चला कि रियल लव होता क्या है, जो कि हम दोनों ने किया, और आज आप लोग सामने बैठे हुए हैं दोनों। एक बात ऐसे पता चली गाइस मुझे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि यार फैमिली वाले, दुख मुझे इस बात का नहीं हुआ क्योंकि एक बेटी के साथ उसका पिता कभी गलत नहीं करेगा, लेकिन जो आसपास के जो लोग हैं वो ज़रूर मेरे पिता को भड़का के और गलत चीज़ें डाल के वो ज़रूर, फिर वो तो आसपास वालों ने करा है सब चीज़ें। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चली जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, हर्ट भी हुआ। क्योंकि हम लोग इतनी गंदी परिस्थिति में थे 3 महीने के, भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। और शायद मेरी तो भगवान परीक्षा ले रहे थे।
हम लोग है ना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन के घर से निकले थे, ज़्यादा नहीं लेके निकले थे, लेकिन जितना हम लोगों से हो सका, क्योंकि ये इनके पेरेंट्स से नहीं मांग सकते, ना ही किसी को बता सकते, क्योंकि एकदम से इतना पैसे क्यों चाहिए, और मैं तो मांग ही नहीं सकती थी, तो था ही नहीं पॉसिबल। फिर भी इन्होंने पूरा कोशिश करा जितना इनसे हो सका। पूरे टोटल इन्होंने 70,000 रुपये मतलब रखे, ताकि हमारा 3-4 महीने का सब रेंट मैनेज हो सके, जो भी हम लोग का हो सके। फिर उसके बाद तो कुछ कर ही नहीं करते। सही। तो उसके बाद जो हमारा बैग में सब कपड़े थे, कपड़ों की भी कभी कभी नहीं आती हम लोगों को, वो सामान वहाँ से चला गया था ना। तो मुझे ऐसा चीज़ पता चले कि वो सामान मेरी फैमिली वालों को मिल गया था, मेरी फैमिली वालों को मिल गया था। मैंने पूछा कि मुझे तो मना कर दिया था, सामान वामान नहीं मिला, तो कि हाँ तो तेरी फैमिली वालों को मिल गया था, और उन्होंने नदी वदी में फेंक दिया। मतलब मुस्लिम लोगों ने सामान को पकड़ मतलब लिया था वहाँ से, जब हमें को वडोदरा में पकड़ा था उस टाइम उन्होंने हमारा सामान छीन लिया था। हमारी जिसने स्टोरी देखी है उन्हें पता होगा। तो वही सामान की मैं बात कर रही हूँ। तो वो सामान उन्होंने मतलब दे दिया था, जो आए थे सब लोग, फैमिली मेंबर्स में से जो उनको दे दिया था। और उन्होंने क्या करा, उस बैग को फेंक दिया। और कोई उन्होंने बोला कि मुझे तो ये सुनने में आया था कि तेरी फैमिली वालों को मिल गया, फेंक दिया उन्होंने तो नदी में, नदी में यही रास्ते में, या फिर कोई लेके चला गया, कोई इस तरह की बातें बोलता है, तो मतलब क्लियरली वो पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि अब तो गई वो बात, लेकिन मैं बता रही हूँ तुझे, लेकिन मैंने कहा ठीक है, अब तो वो तो उस बात को बहुत टाइम, लेकिन एक रहता है ना कि कौन है, एक वो हो जाता ना कि जब स्टोरी देखी, ठीक है, इतनी परेशानी तुम दोनों को नहीं आती अगर वो बैग तुम्हारे पास में रहता, तो उसके बाद में, क्योंकि शादी के बाद में अगर तुम्हारे पास में तुम्हारा बैग रहता, सर्टिफिकेट भी जल्दी बन जाता। इतना 3-4 महीने जो भी उस टाइम पे तुमने परेशानी देखी, शुरुआती के 4 महीने तुम्हारी शादी नहीं हो पाई थी उस टाइम, और तुम बड़ी मुश्किल से इधर से उधर तुम्हारे को रखा जा रहा था, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे उस टाइम पे। तो सबसे पहले स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट मंगाया महक का, मेरा, और बहुत मुश्किल हालात के बाद में फिर उसमें शादी करवाई। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स रहते तो इतना टाइम लगता भी नहीं, लेकिन भगवान की कुछ और ही मंजूरी थी, तो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद में ही हम दोनों की शादी हुई थी। तो वो इसलिए हम लोग को ऐसा बोल रहे थे उठा के कि तुम दोनों को वो परेशानी नहीं देखनी पड़ती। तो ये आज जो उन्होंने सच बताया ना हम लोगों को, तब हम लोगों को लगा कि हाँ यार, आज क्लियरली चलो किसी ने तो सच बोला। हम लोग के जो बैग चोरी हुए थे उस टाइम पे, किसी ने अभी तक तो बोला नहीं उस बारे में, और आज तक उस बात को जिक्र भी नहीं करा हम लोगों ने उसके बाद से, कि वो चला गया तो चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वो क्या किस्मत थोड़ी लेके गया हम लोगों की, और भी भगवान की कृपा सब तो सब ठीक है। और वो बैग वैग के कपड़े वपड़े की तो अब कमी आती ही नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ सब ठीक है, लेकिन फिर भी बात यही है कि उस टाइम पे जो परेशानी झेली थी, उस बैग की वजह से बहुत कुछ देखना पड़ा था हम लोगों को, क्योंकि सब कैश वगैरह सब कुछ उसके अंदर ही था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, ठीक है। लेकिन चलो वो हो गया। और उसके बाद में जब उन्होंने पॉडकास्ट देखा तो वो बहुत रोई गाइस, और रोने के बाद में उन्होंने सिर्फ हम लोगों को इतना बोला कि बेटा टेंशन मत लेना, महक का ख्याल रखना, सबसे पहले मुझे बोला उन्होंने। और इनकी जो खाला है, ठीक है, जो कि हम लोगों से बात करती है, और सिर्फ एक वही उनके परिवार के अंदर ऐसे लेडी है हम लोगों से जो कनेक्ट रहती है, बात करती है। और बाकी लोग तो देखो, आप सबको पता है, बाकी लोगों की मेंटेलिटी तो सिर्फ इतनी है कि बात करना ही नहीं है तो नहीं करना है, ठीक है, चाहे इनकी लाइफ के अंदर जो करना है करे, लेकिन इनसे बात नहीं करना है, ना रिश्ता रखना है। आज महक को और मुझे शादी करे हुए 2.5 साल होने वाले हैं, 2.5 साल क्या, 2 साल 2-3 महीने प्लस कुछ हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक हम लोगों से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करी। एक खाली महक की खाला है जो आज हम लोगों से जुड़ी हुई है, एक इनके भाई है जो कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और 2-3 कुछ ऐसे लोग हैं कि जो परिवार के तो नहीं है लेकिन रिश्तेदार हैं, उनकी महक की फैमिली में से रिश्तेदार है वो, तो वो भी हम लोगों से बात करते हैं। तो रिवील तो नहीं कर सकते किसी का भी नाम, क्योंकि सब अपने ही लोग हैं, और मैं यूँ सोचता हूँ कि यार उनसे रिश्ता हमेशा बना के रखे, चाहे मिले नहीं, उनसे बात नहीं करे ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम थोड़ा बहुत कभी कभार 2 महीने में 3 महीने में कभी कभार कोई जानकारी होती है तो एटलीस्ट हम लोगों तक आ तो जाती है। तो वैसे ही हम लोगों के पॉडकास्ट के बारे में भी उन्होंने बोला, देखा, सब पूरी फैमिली वालों ने पॉडकास्ट देखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा मेजर मतलब वो नहीं आया कि यार कुछ उन्होंने रिस्पॉन्ड करा। लेकिन हाँ, इनकी जो महक की जो खाला है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को आशीर्वाद दिया, मतलब ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने बोला उनकी लैंग्वेज के अंदर ही कि अच्छे से सब कुछ करो, और हमारी तो दुआ तुम्हारे साथ में है, सब आगे बढ़ो, खुश रहो, बस इतना उन्होंने बोला। ठीक है, बस हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स भी काफ़ी है। बस आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी हम लोग को इसी तरह से ब्लेसिंग्स देते रहना भाई, ताकि और आगे लाइफ के अंदर कुछ करे, ठीक है। और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे साथ में पूरी फैमिली खड़ी हुई है, ठीक है।
नहीं लेती मुझे टेंशन। अभी फिर गाइस आप लोगों को मुंह उतरा लग रहा होगा मेरे लिए, मेरी तबीयत खराब है तो भी हम लोग इतना ट्रेवल कर जस्ट रहे थे ना। अभी हाल ही गाइस हम लोग देखो ये बैग पीछे रखा हुआ है ना, इंदौर गए हुए थे हम लोग और ये बैग भरा हुआ ही है। देखो अभी कपड़े ही रखे हुए हैं इसके अंदर ही हम लोगों के। इंदौर से ही जस्ट अभी हम लोग आए और पूरा ट्रैवल के अंदर हालत पूरी खराब हो गई है वो। हाँ पूरा बैग अब रेनकोट पहन के और रेनकोट भी सामने रखे हुए हैं। अभी हाल ही जस्ट हम लोग आए और अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम के बाद में इंदौर गए थे हम लोग, एक महीना हो गया ना, 1-1.5 महीने। 1-1.5 महीने के बाद में गए थे, कुछ काम था, पर्सनल काम था तो वो निपटा के आ गए। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से गीले हो गए। और इसको मतलब है कल बारिश में गीले हुए ना, उसके बाद में सर्दी हुई है। लेकिन मेरी तो उड़ीसा से होती हुई आई है। थकान भी था ना, एनर्जी भी नहीं थी, थकान भी था उड़ीसा का। उसके बाद घर में मैंने सब किचन की सफाई निकाल ली, सब मेरे बात आ रहा है। वही तो चलो अभी गाइस खाना वाना करेंगे। आप लोगों के घर में क्या बना है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोगों के घर में पता नहीं मम्मी ने क्या बनाया अभी तो हम लोग जस्ट आए हैं और अब देखते हैं खाना वाना। मम्मी खाना क्या बनाया आपने? खिचड़ी दिख रही है मेरे को तो। मम्मी को वैसे लगा नहीं था कि आज हम आएंगे, क्योंकि मम्मी को हमने बोला भी नहीं था। क्या फोन भी नहीं लगाया? हाँ हमने सोचा कि सरप्राइज दें आपको। हाँ इसलिए तो पता नहीं। हाँ खिचड़ी बनाएगी मैंने। चलो भाई खिचड़ी खा लेंगे, हमारे घर पे खिचड़ी बनी है। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जब विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।